नमस्कार सभी को। हे प्लांट होलिक्स, तो कैसे हो पौधों के नशेड़ियों। देखिए फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि प्लांट हमारा रूट बाउंड हो जाता है, तो सिर्फ प्रॉब्लम जो जगह की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन की। अगर मैं सिर्फ उस पर कोई ग्रेनुलर फर्टिलाइजर डाल दूं या कंपोस्ट मीडिया डाल दूं सोइल में, तो वो न्यूट्रिएंट्स रूट्स तक प्रॉपर्ली पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि रूट ऑलरेडी कंप्लीटली टाइटली पैक है, तो मीडिया ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। मतलब प्लांट भूखा है लेकिन उसको खाना मिल नहीं रहा है, और ऊपर से फ्लावरिंग मोड में भी है, तो उसको चाहिए डबल एनर्जी। तो मैंने क्या किया? रिपोर्ट नहीं किया, शौक नहीं दिया, मैंने चूज किया स्मार्ट फीडिंग मेथड, जो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और दो ऐसे फर्टिलाइजर्स मैं आपको बताऊंगी जो आप किचन वेस्ट से ही बना सकते हैं, और इस तरह की सिचुएशन में अपने प्लांट को भरपूर आप खाना दे सकते हैं और पा सकते हैं भरपूर ब्लूमिंग, और एक भी कली आपकी जो है वो पीली होकर नहीं गिरेगी, और पौधा भी आपका हरा भरा रहेगा जब तक कि इस पर ब्लूमिंग खत्म नहीं हो जाती। हम यही मेथड अप्लाई करते हैं, बाद में हम इसकी रिपोर्टिंग और प्रूनिंग कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारे प्लांट के ग्रोथ बूस्टर नंबर 1 फर्टिलाइजर से, जिसको हम डालेंगे प्लांट की सोइल में हल्की गुड़ाई के बाद। ये मैंने बनाया है बिल्कुल सिंपल किचन वेस्ट से। पके हुए केले के छिलके, प्याज के छिलके और आलू के छिलके, इन सबको मैंने एक रात भर पानी में भिगो दिया था, और नेक्स्ट डे इसे अच्छे से डाइल्यूट करके सोइल में यूज किया था। अब आप सोचेंगे ये सोइल में डालना क्यों बेटर है। देखिए मैं समझाती हूँ यही छिलके क्यों और सोइल में डालना क्यों। देखिए, जब प्लांट रूट बाउंड हो जाता है तो हम हैवी कंपोस्ट या ग्रेनुलर फर्टिलाइजर डाल दें उसमें, तो भी वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होती। लेकिन ये जो लिक्विड फॉर्म है, इसमें न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी पानी में डिसोल्व हो चुके हैं ना, तो इसलिए रूट्स को तुरंत ही मिल जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है बनाना पील, इसलिए पोटेशियम बहुत हाई होता है, और फ्लावरिंग प्लांट्स को पोटेशियम की सबसे अधिक जरूरत होती है। ये बर्ड फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग करता है और फ्लावर्स को हेल्दी रखता है। सेकंड है हमारे प्याज के छिलके। तो प्याज के छिलकों में सल्फर होता है कुछ ट्रेस में, जो फ्लावरिंग क्वालिटी और प्लांट की इम्यूनिटी इंप्रूव करता है। और आलू के छिलके में भी पोटेशियम के साथ थोड़ा सा स्टार्च होता है, जो सोइल के माइक्रोब्स को एक्टिवेट करता है। तो जब सोइल माइक्रोब्स एक्टिव होते हैं तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन और बेटर हो जाता है। तो बेसिकली ये एक जेंटल फास्ट एक्टिंग ऑर्गेनिक सपोर्ट है, जो रूट बाउंड प्लांट को बिना ही डिस्टर्ब किए न्यूट्रिशन देता है और शॉक नहीं देता है, केमिकल जैसा स्ट्रेस नहीं देता है, बस सॉफ्टली सपोर्ट करता है जब प्लांट ऑलरेडी हैवी फ्लावरिंग के मोड में हो। की गुड़ाई कर देना जरूरी है। बहुत ज्यादा गुड़ाई हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि कंप्लीटली टाइट हो चुकी है इसकी रूट। तो ऊपर ऊपर की सोइल में मैंने गुड़ाई कर दी है जितनी मेरे से हो सकी, और उसके बाद मैंने डाल दिया है अपना ये बूस्टर लिक्विड। रिजल्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये कोई मैं आपको फेक चीज नहीं दिखा रही हूँ, और रिजल्ट के साथ आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मुझे उतने ही दिन लगे जितने दिन में एक कली को खिलने में लग जाता है, फूल बनने में। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड वाले फर्टिलाइजर की, जो मैंने स्पेशली फोलियर स्प्रे के लिए बनाया। फोलियर स्प्रे क्या होता है? देखिए, जब प्लांट कई बार ऐसा होता है कि फ्लावरिंग के मोड में वो कलियां बनी हुई हो और फ्रूट बाउंड भी हो गया हो, तो फोलियर स्प्रे देना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। फोलियर मतलब पत्ते। पत्ते जो होते हैं उनके ऊपर टाइनी पोर, छोटे छोटे पोर होते हैं, होल होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। उस स्टोमेटा के थ्रू ही प्लांट न्यूट्रिएंट और एयर भी एब्जॉर्ब करता है। तो ये वाला जो मैकेनिज्म है प्लांट का, वो हमें हमारी हेल्प करता है इस वाले। तो मैंने इसमें बेसिकली 3 चीजें यूज की हैं। ये जो आप प्याज देख रहे थे, ये इसको मैंने भिगोया है सिरके में। आप चाहें तो सिरका ले सकते हैं डायरेक्ट, 1 चम्मच, छोटे वाले चम्मच। प्याज के छिलके और थोड़े से प्याज के टुकड़े। चने की दाल का पानी बेसिकली इसमें बहुत यूजफुल है। ये सेकंड मेरा सीक्रेट फर्टिलाइजर या बूस्टर आप कह ले बता रही हूँ। ये सब मिलाकर मैंने लगभग 200 ml का कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बना लिया है। अब ध्यान रहे, ये डायरेक्ट स्प्रे नहीं करना है। तो इसको मैंने रख दिया था, समझ लीजिए आप 24 घंटे के लिए रख दिया था मैंने इसको, एक छाया वाली जगह पे। ध्यान रखना है कि इसके ढक्कन है, लिड है, हो सके तो इसको कपड़े से ढकें आप, और नहीं तो आप ढक्कन को लूज थोड़ा लूज रखें, पूरा टाइट इसको बंद ना करें। और 24 घंटे के बाद ये हल्का सा फर्मेंट हो जाएगा। देखो इस तरह की सिचुएशन आपको दिखेगी आपके जार की। जब ये इस सिचुएशन में हो जाएगा, हम इसको निकाल लेंगे, छान लेंगे अच्छे से। छानने के बाद हम इसे क्या करेंगे? डाइल्यूट करेंगे। फोलियर स्प्रे जो होता है वो बिल्कुल ही माइल्ड होना चाहिए। हम कभी भी उसको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, कंसनट्रेटेड फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मतलब रफली हम इसको 1:5 रेशियो के आसपास डाइल्यूट कर लेंगे, क्योंकि फोलियर स्प्रे हमेशा माइल्ड होना चाहिए। तो ये जो मैंने बनाया है फोलियर स्प्रे, इतना पावरफुल क्यों है मैं आपको बताने वाली हूँ अभी फुल नॉलेज के साथ। देखिए, चने की दाल के पानी में नेचुरल अमीनो एसिड्स और नाइट्रोजन होता है, जो लीव्स को इंस्टेंटली एनर्जी देता है। प्याज के छिलके में सल्फर होता है, जो फ्लावरिंग सपोर्ट करता है और प्लांट की रेजिस्टेंस इंप्रूव करता है।
और सिरका क्या काम करता है, वो न्यूट्रिएंट्स को इजीली एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और लीफ सरफेस पर लाइट क्लीनिंग इफेक्ट देता है। जब हम फोलियर स्प्रे करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली लीफ के पोर्स यानी स्टोमेटा से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। सोइल का वेट ही नहीं करना पड़ता है, मतलब ये एक इंस्टेंट सपोर्ट सिस्टम है, स्पेशली जब प्लांट हैवी फ्लावरिंग मोड में हो और रूट्स ऑलरेडी टाइट हो चुकी हो, इसलिए मैंने इसको चूज किया है। शॉक फ्री, फास्ट एक्टिंग और कंप्लीटली होममेड। तो सिरका उसको क्लीन करने में भी हेल्प करेगा, तो क्लीन अगर पत्ते होंगे तो इजीली एब्जॉर्ब कर पाएंगे न्यूट्रिएंट्स को, इसलिए मैंने इसमें विनेगर ऐड किया है। और दूसरी बात, ये अपने आप में एक आप समझ लिए इंसेक्टिसाइड भी बनी जाता है और इस पे बग्स वगैरह नहीं लगते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये भी आती है कि ये जो स्प्रे है ये हमें कब इस्तेमाल करना है, कितनी बार इस्तेमाल करना है, ये सब बातें भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये बहुत ही माइल्ड है, हफ्ते में एक बार आप स्प्रे कर सकते हैं अपने प्लांट के ऊपर जब इस पर कलियाँ आने लग जाएं। तो रिजल्ट कुछ इस तरह के मिलेंगे, आपको शब्दों की ज़रूरत नहीं है इस रिजल्ट को दिखाने के लिए मुझे, आप खुद देख सकते हैं कैसे गुच्छों में इस पर फूल आए हुए हैं। प्लांट की कैसी हालत थी पहले और अब देखिए आप कैसा हो गया है मेरा ये प्लांट। एक्चुअली फरवरी चल रही थी और मुझे इस प्लांट को रिपोर्ट भी करना था, मैं इस टाइम पे इसे को रिपोर्ट करती हूँ, प्रूनिंग करती हूँ, लेकिन इस बार कुछ ग्लिच हो गया मेरे साथ। हुआ क्या एक्चुअली पता है क्यों लेट हुआ? ऐसा हुआ था कि इसमें ना मैंने एक बार वो डाल दिया था, काली दाल मैंने धोई थी, वो मैंने पानी डाल दिया था इस प्लांट के अंदर और वो दाल के काफ़ी दाने इसके अंदर गिर गए थे और इसके अंदर बहुत सारे दाल के पौधे उग गए थे। मैं उनको देखते ही बहुत ऐसे मतलब खुश हो गए, मैंने कहा चलो दाल उगाते हैं इसके अंदर। तो वो पौधे जो थे दाल के अंदर वो इसका पूरा न्यूट्रिएंट्स ले गए और इस पौधे का ब्लूमिंग फेज मिस हो गया। तो वो दाल के पौधे तो मैंने जब निकाले ना इसके, उसके बाद इसका ब्लूमिंग फिर से शुरू हुआ और ये अपने फेज में आया, तब तक ये पौधा रूट बाउंड हो चुका था। तो ऐसा भी होता है, तो हमें कभी भी एक पॉट में बहुत अधिक पौधे उगाने का लालच नहीं करना चाहिए, ये मैंने सीख मिली। एक पौधे को अपने प्लांटर में खुशी खुशी रहने दिया जाए और साथ में ही उसकी प्रूनिंग करते रहना चाहिए साल में एक बार। ये पूरा रिजल्ट आप देख रहे हैं, ये मेरा जो प्लांट है बहुत साल पुराना प्लांट है, एक पेड़ बन जाता है एक्चुअली, अभी बोनसाई के रूप में बना हुआ है लगभग ये, क्योंकि हर साल मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देती हूँ फरवरी मार्च में और रूट्स भी मैं इसकी ट्रिम करती हूँ। अभी जब इसकी फ्लावरिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी मैं वो वाला प्रोसेस भी करने वाली हूँ, लेकिन अभी मैं इसकी फ्लावरिंग को भरपूर इंजॉय कर रही हूँ। इतने इस पे घने घने गुच्छों में फूल आए हुए हैं, फूलों की क्वालिटी आप देखिए, फूलों का साइज आप देखिए। और तो ये वाला जो मैंने आपको बताए हैं दो फर्टिलाइजर्स, जो मैंने आपको सोयल में डालने वाला बताया है, दूसरा मैंने बताया है आपको फोलियर स्प्रे वाला। तो दोनों के ही अपने अलग अलग फ़ायदे हैं, अलग अलग इनके क्वालिटीज़ हैं, आप बना सकते हैं। आपको कोई ज़्यादा फैंसी ज़्यादा केमिकल जिनके नाम आप जानते भी नहीं है, मैं खुद भी नहीं जानती इवन, तो बस आपको ये देखना है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बडिंग में हेल्प करते हैं, फ्लावरिंग में हेल्प करते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो जड़ों को मजबूत बनाते हैं और पत्तों की ग्रीन रहने में हेल्प करते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन रिच होते हैं वो पत्तों को ग्रीन रहने में हेल्प करते हैं, और जिनमें क्या बोलते हैं पोटाश वगैरह होता है वो रूट्स के लिए अच्छे होते हैं, और जिनमें फॉस्फोरस होता है ज़्यादा अमाउंट में और ट्रेस अमाउंट में भी, तो वो हेल्प करते हैं हमारे कलियों को खिलने में। तो दोनों ही न्यूट्रिएंट्स दोनों ही फर्टिलाइजर मैंने कुछ इसी बेस पे बनाया था, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। यहाँ पे देखो, ये है प्रूनिंग का फ़ायदा, देख रहे हैं आप कितनी मोटी मोटी ब्रांच इसकी हो गई है। ये प्लांट जो है काफ़ी पुराना है और ये देखिए मैंने स्टार्टिंग से इसे कट करना शुरू किया था। इस तरह से मैं हर साल इसकी ब्रांच को कट कर देती हूँ और नई ब्रांचेज इसमें आती हैं और फिर ये पौधा और अधिक ब्रांच के साथ और अधिक फूलों के साथ ब्लूम करता है। अभी ये काफ़ी मोटा हो चुका है, इसकी प्रूनिंग भी इतनी आसान नहीं है। देखते हैं, अभी करते हैं, एक बार इसकी ब्लूमिंग जो है वो पूरी हो जाए। कंप्लीटली ये रूट बाउंड हो चुका है। लास्ट ईयर मैंने इसका वीडियो अपलोड किया था। तो इस प्लांट को बोलते हैं एक्चुअली क्या बोलते हैं, क्रेप जैस्मिन बोलते हैं, डबल चांदनी भी बोलते हैं। ज़्यादा खुशबू इसमें नहीं होती है इस पौधे में, मैंने वैसे नोटिस किया, अगर आपने भी नोटिस किया है तो एक खास बात कि इस फूल को तोड़ने के कुछ देर बाद, समझ ले 10-15 मिनट के बाद इसमें खुशबू आनी शुरू होती है। मैंने ये बात नोटिस की है, कि आपने भी नोटिस की है, बताना मुझे। तो मेरा ये वीडियो क्रेप जैस्मिन के बारे में और इस सिचुएशन के बारे में, जब पौधा आपका कम्प्लीटली रूट बाउंड हो जाता है तो कैसे उस पर आप फूल खिला सकते हैं, मैंने पूरी कोशिश की है, पूरी नॉलेज मैंने अपनी आप लोगों को के साथ शेयर की है। आपको मेरी नॉलेज और आपका मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो, थोड़ा बहुत ही पसंद आया तो भाई कमेंट कर देना, लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। लाइक करने के बाद आपको मिलेगा हाइप का ऑप्शन, तो हाइप कर देना ताकि मुझे इस तरह के और भी अच्छे
वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिले, इंकरेजमेंट मिले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्लांट वीडियो के साथ। टिल देन हैप्पी प्लांटिंग।